हाय दोस्त, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शब्दों के बाजार में। आज ये बाजार कहाँ से लगा है? जहाँ से हर रोज लगता है। इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स से हमने वर्ड्स उठाए हैं, पब्लिकेशन से, और तुम्हारे लिए ताजे ताजे परोस रहे हैं। ये वर्ड्स, इनकी सिग्निफिकेंस पता क्या है इन शब्दों की? ये वो वाले वर्ड्स हैं जो हर रोज न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होते हैं। मतलब एवरीडे यूसेज। इन वर्ड्स को सीखोगे, रिटन इंग्लिश इंप्रूव होगी, स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। मुझे प्रोनाउंस करते हुए सुनोगे, दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे सीखोगे। सो दैट इज द इंटेंट एंड पर्पस। हम ऑलरेडी ये पोस्ट डालते हैं हमारे डेली वोकैबुलरी सेक्शन में। इजी इंग्लिश में जाके तुम इनको इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ये पूरा एक सेक्शन है जहाँ पे तुम्हें पास्ट के भी हमारे सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सो अगर तुम्हारे को कोई रैपिड नीड है, तुम्हारा एग्जाम बहुत पास है और बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीखना चाहते हो, तो भी तुम सीख सकते हो। और स्पेशल चीज आज के वर्ड्स के बारे में, हमने ये वर्ड्स आज जो हमने 4 आर्टिकल्स readlite.in पे दिए हैं, याद रखना, मैं सिर्फ वर्ड्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, कंप्लीट 360 डिग्री प्रेप है तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। यहाँ पे इंग्लिश इंप्रूव करने का मतलब है लैंग्वेज में इंप्रूव करना, कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना। 4 लिंक्स readlite.in पे गए। इन 4 लिंक्स पे तुम जाके, इनसे हमने वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए और ये प्रेजेंटेशन बनाई। सो readlite.in पे तुम आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ये वीडियो देख सकते हो, और इजी इंग्लिश पे जाके इंग्लिश में इन वर्ड्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कई बार लगेगा तुम्हें जरूरत से ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन, इन वर्ड्स का जाके तुम चेक कर सकते हो। इजी वे टू डू इट, जो जो वर्ड्स तुम्हें आते हैं उनको स्किप कर लो, जो नहीं आते, जिनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा सीखना है, वो वर्ड्स पढ़ लो। सो इस तरीके से तुम कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हो। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारे 10 वर्ड्स के साथ। कौन से 10 वर्ड्स हैं आज के लिए? पहला वर्ड है फरवर। फरवर का मतलब क्या है? इमेज से ही पता चलता है। फरवर का मतलब जोश, बहुत ज्यादा जोश, पैशनेट, जज्बा। जोश से भी ज्यादा अच्छा वर्ड आई थिंक यहाँ पे पैशन को डिपिक्ट करने के लिए वर्ड भी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, मासूम सा वर्ड है, बट दिल को टच करता है। जज्बा। सो अगर आपके अंदर परवर है तो आपके अंदर जज्बा है, किसी चीज को करने का जोश है, आप पैशनेटली उसको करना चाहते हो। सो फेस्टिवल्स के टाइम लोगों का डांस और सिंगिंग फुल फरवर के साथ होता है। डांडिया में पूरे के पूरे जोश के साथ डांडिया खेला जाता है, वो फरवर है। अगले 3 वर्ड, ये तीनों वर्ड अलग अलग टाइप के लोग हैं जिसको हम पर्सनैलिटी टाइप्स भी बोलते हैं। अलग अलग हस्तियों की कैसे कैसे वो सोशली अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। राइट, सो पहले वाला वर्ड इंट्रोवर्ट, ये एक शर्मीला और रिजर्व व्यक्ति है जो अकेली एक्टिविटीज प्रेफर करता है, आइसोलेशन में रहना चाहता है, अपनी सारी की सारी ऊर्जा बचाना चाहता है, औरों के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता है। इन अ वे इसको बाकी के लोग लगते हैं ब्लड सकिंग वैम्पायर जो मेरी एनर्जी लेके चले जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं इनसे बात ही ना करूं, एंगेज ही ना करूं। इंट्रोवर्ट अपने आप पे रहना चाहता है। क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो, या तुम एक एक्सट्रोवर्ट हो? एक्सट्रोवर्ट बंदा क्या करता है? ऑपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट, एंगेज करना चाहता है और उसे बात करना चाहता है। आउटगोइंग व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन एंजॉय करता है, लोगों के साथ रहकर उसको एनर्जी मिलती है। सो उसकी एनर्जी ही तब आती है जब वो लोगों के साथ होता है। सो उल्टा इंट्रोवर्ट का। सो तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है तुम किसी दिन इंट्रोवर्ट हो, किसी दिन एक्सट्रोवर्ट हो, तो तुम क्या बन जाते हो? एम्बीवर्ट, वो इंसान जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज होती है। कभी सोशल रहना पसंद करता है, कभी अकेला। ये बढ़िया है ना? जब जो मन करा वो बन गए। राइट, नीड के हिसाब से। कई बार तो इस जरूरत के हिसाब से आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है। किसी को अवॉइड करना है तो इंट्रोवर्ट बन जाओ, किसी को मिलना चाहते हो तो एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, तुम्हारी कॉल है। ये तीनों वर्ड्स एक्चुअली आज के हमारे कॉन्टेक्स्ट से आए हैं। एक आर्टिकल है जिसमें एक चौथा पर्सनैलिटी टाइप एक साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है, वो है ऑट्रोवर्ट। राइट, सो तुम जाके उस वर्ड को एक्सप्लोर करो, अंडरस्टैंड करो, वो तुम्हारा होमवर्क है। मैं हमेशा होमवर्क दूंगा। राइट, बिना होमवर्क के पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम खुद एफर्ट नहीं करोगे तो मैं तो यहाँ बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। वन वे ट्रैफिक, लर्निंग नहीं होती है। यू नीड टू एंगेज विद दिस कंटेंट। मेहनत करोगे तभी सीखोगे। राइट, सो एम्बीवर्ट, और इसके बाद तुम ऑट्रोवर्ट भी पढ़ोगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारी लर्निंग बहुत तेजी के साथ एस्केलेट हो रही है, बढ़ती जा रही है। प्रोग्रेसिवली ज्यादा या बड़ा या सीरियस बनते जाना, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में इंक्रीज होना।
एस्केलेट से ही आप, क्योंकि वो बढ़ता जाता है, एस्केलेटर वर्ड भी आता है, राइट। अभी रिसेंटली ट्रम्प जी चढ़े थे एस्केलेटर पे यूनाइटेड नेशंस के, चलने से ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश है, मैं जैसे ही गया उससे पहले चल रहा था, फिर बंद हो गया। देखो जी, कईयों के पैर ही इतने बदनसीब होते हैं, एस्केलेटर भी चलते चलते बंद हो जाते हैं। सो ये है एस्केलेटर। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाना, एस्केलेट होता जाना चीज़ें, वो एस्केलेशन होती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर की एस्केलेशन हुई थी, बढ़ते गए थे, एक तरफ से दूसरे तरफ के ऊपर हमला हमला हमला, एस्केलेशन। इनफैक्ट एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान की टीम के बीच में भी झगड़े एस्केलेट होते रहे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, यहाँ तक बढ़ गए कि नकवी साहब ट्रॉफी लेके ही भाग गए, राइट। सो ये एस्केलेशन है। एस्केलेशन के बाद आता है इंट्रोस्पेक्शन। अकेले एकांत में साधु की तरह बैठो और सोचो जीवन का मतलब क्या है। अपने खुद के मेंटल इमोशनल प्रोसेसेस को एग्जामिन करो, समझो क्या है जिंदगी का मतलब। सो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। खुद के अंदर देखो। बहुत सारे लोगों का मानना है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि जिंदगी में नॉलेज तो इंट्रोस्पेक्शन से ही आती है। आपके अंदर सारे आंसर हैं, आप वो एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं वो अलग बात है। सो अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करना सीख जाओ अपने बारे में, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है, और आप काफ़ी सारे मुश्किल क्वेश्चन जिंदगी के टैकल कर पाओगे। टैकल करना, फुटबॉल की फील्ड पे भी टैकल करना होता है अपने विरोधी को, राइट। आप टैकल करते हो। आप क्या करते हो जब अपने विरोधी को टैकल करते हो? आप प्रॉब्लम या डिफिकल्ट टास्क से डील करते हो। आपके लिए वो विरोधी फुटबॉल फील्ड पे एक प्रॉब्लम है। सो टैकल करना, किसी मुश्किल चीज का सामना करना, उसको सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम के साथ डील करना। जिंदगी में तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, पॉजिटिव अप्रोच से उनको टैकल करो और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। कहीं पे भी डिबिलिटेट नहीं होना है, राइट। मुश्किलों से डर के डिबिलिटेटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिबिलिटेटिंग क्या होता है? सीरियस वीकनेस या इम्पेयरमेंट कॉज करना, किसी को बहुत कमजोर बना देना। जनरली अगर आपको बहुत ही सीरियस डिजीज हो जाए तो उसका डिबिलिटेटिंग इफेक्ट होता है। कैंसर जैसी डिजीज का डिबिलिटेटिंग इफेक्ट होता है आपके ऊपर, बहुत कमजोर बना देता है आपको। कई सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनसे बचाने के लिए हमें बचपन में ही, सो दैट बाद में डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट ना हो हमारे ऊपर, क्या करा जाता है? बचपन में ही इनॉक्यूलेशन करी जाती है। इनॉक्यूलेशन क्या होता है? वैक्सीन या सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी हमें इनॉक्यूलेट किया गया था कोविड-19 के टाइम पे। लास्ट वर्ड अनरेवल्स। आज का अनरेवल्स का देखते हैं, ये वर्ड क्या अनरेवल करता है हमारे लिए। किसी मिस्टीरियस या कॉम्प्लेक्स चीज को सॉल्व करना, एक्सप्लेन करना। दो मीनिंग है अनरेवल के। एक, मैं आज तुम्हारे सामने इन 10 शब्दों को अनरेवल कर रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे मुश्किल वर्ड लगा वो कॉम्प्लेक्स वर्ड था, उसका मैं तुम्हें मीनिंग समझा रहा हूँ। ये पहला अनरेवल है। दूसरा अनरेवल है बिखर जाना या डिसऑर्डर में फॉल करना। अगर तुम्हारी जिंदगी अनरेवल कर गई, इसका मतलब तुम बिखर गए, राइट। नहीं बिखरना चाहिए। सो ये थे आज के 10 वर्ड्स। अब जाइए इजी इंग्लिश पर लॉग इन करिए, इनकी वोकैबुलरी पोस्ट पढ़िए और सीखिए। इसी तरीके से जब आप एफर्ट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, आप वर्ड सीखेंगे और आपकी वर्ड पावर इंप्रूव होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।